वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ए से एम तक आपको साइलेंट लेटर्स पढ़ाए थे और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एन से जेड तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चंदेरी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि एन कब साइलेंट होता है। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में एम एन आता है तो एन साइलेंट होता है। जैसे ऑटम, ये ऑटमन नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, ऑटम पढ़ते हैं। ठीक, ये ऑटमन पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ऑटम होता है। जैसे पतझड़ ऋतु। कॉलमन पढ़ते हैं, ये कॉलमन नहीं है, कॉलम है रूल के अकॉर्डिंग। स्तंभ यानी खंबा। डैम्न, लोग डैम्न पढ़ते हैं, लेकिन ये डैम्न नहीं होता है, डैम धिक्कार या गाली देना। सोलम, तो इसको सोलम नहीं पढ़ते, सोलम हिम। ठीक है ना। अब ओ कब साइलेंट होता है, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स में ओ साइलेंट होता है। जैसे कर्नल, सॉल्यूशन और पॉल्यूशन, इस तरीके से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पी कब साइलेंट होता है, तो जब पी के बाद एस टी एन आता है तो पी साइलेंट होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसको पिनोमोनिया पढ़ने लगते हैं, तो पिन्यूमोनिया नहीं होता, ये निमोनिया है, फेफड़ों की बीमारी। ठीक है। जैसे शाम, शाम मतलब भजन, भजन का है का बाइबल का। बाइबल एक किताब होती है ईसाई धर्म की। ठीक, ये देखो साइकोलॉजी नहीं होता है, ये साइकोलॉजी होता है। ठीक, न्यूमेटिक हवा से चलने वाला, टॉलेमी और सूडो। ठीक, इस तरीके से। आर कब साइलेंट होता है, तो देखो आर का कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को साइलेंट रखती हैं, कुछ कंट्रीज़ को बोलती हैं, तो इसका आर का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आइए कुछ रूल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ए ई आई ओ यू की आवाज़ आए यानी वॉवेल की, तो आर के बाद में हो तो आर को साइलेंट नहीं करते। जैसे फॉरेस्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। रॉक, देखो जैसे फॉरेस्ट में क्या है, आर के बाद ई आ रहा है, ई अपना क्या है, वॉवेल, इसलिए इसे पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आर के बाद वॉवेल नहीं आएगा तो आर साइलेंट होता है। जैसे फर्स्ट कार, इसको कार नहीं कहते बहुत से, कार। ठीक, इस तरीके से। पार्क, पार्क नहीं, पार्क कहने वाले, लेकिन इसको पार्क भी कह सकते हैं। ठीक, कोई इसका मतलब ये है कि कुछ लोग साइलेंट रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, कुछ इसको कार पढ़ते हैं, कुछ इसको का, कुछ इसको पार्क पढ़ते हैं, कुछ इसको पार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले लेटर में चलते हैं। एस कब साइलेंट होता है, जब एस के बाद एल आता है तो एस साइलेंट होता है। ये भी कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन दो वर्ड में ज़्यादा होता है। ठीक है, आइलैंड और आइलेट। एक और वर्ड होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। टी कब साइलेंट होता है, तो जब एस, जब अपना एस के बाद टी आता है तो टी साइलेंट होता है। ठीक है, और जैसे इसको लिस्टन पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये लिस्टन नहीं है, लेसन है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे ऑफन, ऑफन ये ऑप्टन नहीं है, ऑफन है। ठीक, ये आपको दिख रहा है हैसन है, ना कि हैस्टन। ठीक है, क्योंकि एस के बाद टी आ रहा है इसलिए टी यहाँ पे साइलेंट है। आइए कुछ ऐसे वर्ड जहाँ टी साइलेंट होता है, कोई रूल नहीं आता। जैसे मैच, ठीक, स्क्रैच, विच, बूचर और नेसल, ये इस तरीके के वर्ड हैं। कैसल, क्रिसमस, रेसल। ठीक, आइए अगला पढ़ते हैं अपन। अब अगला रूल है हमारा बहुत प्यारा। यू कब साइलेंट होता है, तो जब जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट होता है। ठीक है ना, क्या जब जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट होता है। जैसे गाइडेंस, ठीक, गैस यानी अनुमान लगाना, गार्ड, डायलॉग। कुछ ऐसे वर्ड जहाँ रूल लागू नहीं होता लेकिन यू साइलेंट होता है। जैसे बिल्डिंग,
ठीक है, लोग बिल्डिंग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जिनको पता नहीं होता है। तो ये इंग्लिश में बिस्किट होता है। नीचे लिखी है प्रोनाउंसिएशन, ये ध्यान से देखो, प्रोनाउंसिएशन ये लिखी है, प्रोनाउंसिएशन यानी इंग्लिश में बिस्किट और हिंदी में बिस्कुट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे की तरफ टेक्निक। डब्लू कब साइलेंट होता है? तो जब डब्लू के बाद आर आता हो तो डब्लू साइलेंट होता है। जैसे राइट, डब्लू के बाद आ गया रॉट, रिटन, रॉन्ग, रॉट, रिंकल। ठीक है, दिख रहा है आपको, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे की तरफ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आइए देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड जहाँ डब्लू साइलेंट होता है, जैसे होम। अपन ने एक रूल पढ़ा था कि जब डब्लू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है, लेकिन इन वर्डों में डब्लू साइलेंट होता है, एच साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। होम, हुज, हुएवर, हुएवर, हु, होल। ठीक, और यहाँ पे आइए हम जानते हैं वाई सिर्फ 2 वर्ड में साइलेंट होता है, बाकी इसका भी कोई ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 2 वर्ड हैं। ठीक, जैसे प्रेयर और मेयर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। जेड कब साइलेंट होता है? तो जेड सिर्फ एक वर्ड में साइलेंट होता है। ठीक है, ये लिखा है रॉन्डेव्यू, मिलने का स्थान। और नोट, नोट जरूर ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्या लिखा है नोट में। जो वर्ड इस नोट्स में नहीं दिए गए हैं वो कहीं भी साइलेंट नहीं होते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।